के देशमुख मुर्दाबाद, के देशमुख मुर्दाबाद, के देशमुख मुर्दाबाद, के देशमुख मुर्दाबाद, शिक्षण अधिकारी माध्यमिक मुर्दाबाद, शिक्षण उपसंचालक मुर्दाबाद, शिक्षण उपसंचालक मुर्दाबाद, शिक्षण उपसंचालक मुर्दाबाद, शिक्षण अधिकारी माध्यमिक मुर्दाबाद, शिक्षण अधिकारी माध्यमिक मुर्दाबाद, शिक्षण अधिकारी माध्यमिक मुर्दाबाद, के देशमुख मुर्दाबाद, के देशमुख मुर्दाबाद, के देशमुख मुर्दाबाद, शिक्षण उपसंचालक मुर्दाबाद, शिक्षण उपसंचालक मुर्दाबाद, शिक्षण उपसंचालक मुर्दाबाद, शिक्षण उपसंचालक मुर्दाबाद, हमारी मांगे पूरी करो, 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 के देशमुख मुर्दाबाद, के देशमुख मुर्दाबाद। परिषद परिसर के सामने आप जो है तो बहुत आक्रोश में दिखाई दे रहे हैं, मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं, इसका कारण क्या है? आज पहले तो मैं अपना तारुफ देती हूँ। मैं शेख रुखसाना अब्दुल गनी मॉडर्न एजुकेशन सोसाइटी के उर्दू हाई स्कूल हत्ती सिंहपुरा कटकट पे एचएम हूँ। अभी हमारे स्कूल में जूनियर कलर की पोस्ट खाली थी तो इन्होंने इनका अपॉइंटमेंट किया हमारे अध्यक्ष ने, शेख रेहान मलिक शेख हारून का। अब जब उन्होंने प्रस्ताव भी अध्यक्ष साहब ने जिला परिषद में दे दिया है, एमएम शेख साहब ने प्रस्ताव सब देने के बाद में, अप्रूवल देने के बाद में उन्होंने है तो हमारा वो भी लिया, मतलब उनकी सुनावनी भी ली 2-3 मरतबा, हमको लेटर भी दिया हुआ है, दिया सब। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने कुछ पॉलिटिकल दबाव में आके उन्होंने उसको रद्द कर दिया। उप संचालक के पास भी हमने ये शिकायत की तो वो बोलते हाँ हम करते, तुम्हारा 2 दिन में निपटारा करते, 2 दिन में करते, लेकिन वो कुछ कर नहीं रहे। डेट पे डेट दे रहे हाँ। सुनाने की। आमतौर से ऐसा होता है कि अपॉइंटमेंट के अंदर आपकी कहने का सीनियरिटी देखी जाती है, हाँ। आपकी डिग्री भी देखी जाती है। क्या ऐसा नहीं कि ऐसे कुछ कागज में कुछ डॉक्यूमेंट्स की कमियां थी, नहीं, पे आपको रद्द किया गया? नहीं, ऐसा आपके कुछ इसमें कोई डिपार्टमेंट सीनियर था आपसे? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अल्पसंख्यक स्कूल है ये, तो इसलिए सीनियरिटी का कोई इसमें इशू नहीं है। आपको क्या लगता है पॉलिटिकल दबाव क्या होगा? पॉलिटिकल दबाव है उनका है तो वो क्लियरली देशमुख साहब बोल नहीं रहे, लेकिन हमको ऐसा लगता है कि कोई पॉलिटिकल दबाव के कारण, क्योंकि सब कुछ उनको त्रुटि हमने दे दी है, प्रस्ताव दे दिए, अध्यक्ष साहब ने लेटर भी दे दिया, सब कुछ दे दिया, फिर भी उनका कहना है कि कोई इशू है तो उन्होंने रद्द कर दे रहे। ये आक्रामक आंदोलन से पहले आपने वहाँ की जो जिम्मेदार है यहाँ की जो हाँ। उनसे आपने चर्चा की? हाँ किए ना। अब वो सिर्फ वही बोलते कि हम निपटारा कर रहे हैं, अभी मत धरने आंदोलन दो, तुम रुको कर रहे हो। तो इसलिए हमारा समर्थन कलर की तरफ है कि हम इन्हों धरने आंदोलन कर रहे हैं। तो क्या आश्वासन दिया उन्होंने आश्वासन यही देते वो कि 2 दिन रुको, 3 दिन रुको, हम करते निपटारा, तुम धरने आंदोलन न को दो। आपकी मांग पूरी नहीं होती? हाँ, आगे क्या अगला कदम क्या लेंगे? अब अगला कदम हम क्वेश्चन को बैठेंगे, फिर कलर हमारा इनको समर्थन रहेगा। लोकशाही माध्यम से हाँ, लोकशाही माध्यम। जोर से नारे लगा रहे थे, आप युवा हैं, तो आप क्या है मतलब पहले ये बताइए, आपको परिचय दीजिए, आप टीचर है या कौन है? मैं क्लर्क हूँ वहाँ पर एमएम शेख के स्कूल में, उर्दू हाई स्कूल कटकट गेट हत्ती सिंहपुरा। मेरा नाम शेख रेहान मलिक हारून है। मैं क्लर्क की पोस्ट पर हूँ वहाँ पर। 21-22 से मेरे से काम करा रहे हैं। मैं बिना पैसे कुछ के भी काम कर रहा हूँ वहाँ पर, और मुझे टॉर्चर किया जा रहा है 21-22 से कि मेरी ज्वाइनिंग होंगी, पर मुझे ज्वाइनिंग दे नहीं रहे। अपॉइंटमेंट लेटर ले लिया था मेरा बच्चा। क्या लगता है आपको, मतलब नहीं देने का कारण क्या है? मतलब आपको हरेसमेंट किया जा रहा है तो कारण क्या है? के देशमुख में एक क्लार्क है जिसका शिंदे साहब से उसका कनेक्टेड है, शिंदे साहब का सगा रिश्तेदार है, उसके बगैर वहाँ पत्ता नहीं होता। 6 महीने से बच्चों के अपॉइंटमेंट हो रहे उर्दू हाई स्कूलों के पूरे औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट के, उसको बगैर दिया, और उसने इतनी बड़ी रकम मांगी कि हम नहीं दे सकते। एंटी करप्शन विभाग में गए थे हम, पर एंटी करप्शन विभाग का कहना है कि भाई हमारे को कैश ला के आप दो, उसके बाद हम उस पर ट्राइप करेंगे। अब हम अगर हमारे पास पैसे होते तो हम उसको देके हमारे बच्चे का अपॉइंटमेंट ले लेते थे, पर वो क्लार्क का इतनी बड़ी रकम है क्यों नहीं। और जितने भी अपॉइंटमेंट दिए जा रहे हैं वहाँ पर बगैर वो क्लार्क के परमिशन के। और के देशमुख साहब बोल रहे हैं मैं 20 दिन का है, 20 दिन का मेहमान है, बोले मैं 20 दिन के बाद चला जा रहा हूँ बोले। अब ये क्लार्क को तुमको क्या करने का है, तुम निपटारा करो। ये क्लार्क ने अगर मेरे को बोल दिया हाउ तो मैं आपको 2 मिनट में देता, और वो क्लार्क क्या कर रहा है, बार बार हमारा प्रस्ताव साहब के पास रख रहा नहीं, जानबूझ के उसमें पेपर में फाड़ दे रहा, त्रुटि ला ले रहा, ये कर दे रहा, वो कर दे रहा, टोटल सब बातें कर रहा है जानबूझ के। और वो सिर्फ एक ही प्रॉब्लम बता रहे कि सुनावनी के दिन अध्यक्ष एमएम साहब ने खड़े रहना, तब हम आपको इसको प्रस्ताव को ओके करेंगे। और उन साहब का कहना है कि मैंने तो सब दे चुका हूँ, और एक नहीं 2 बार आके दे चुका हूँ सुनावनी में, पर ये लोग मेरे नहीं करे। हर बार तो मैं आ नहीं सकता ना, मैं बम्बई से, इसलिए जानबूझ के ये प्रस्ताव वो एक क्लार्क है वो उसको डिसमिस कर रहा है। आपको क्या लगता है इसमें लेन देन का मामला हुआ? बिल्कुल लेन देन का 100% मामला है।
और उसकी जड़ें शिक्षण उप संचालक तक है। ये वो जड़ें यहाँ तक है, क्योंकि इनके पास से बार बार लेटर दिया जा रहा है कि ये बच्चे का निपटारा करो और क्या कहना है उसका एक लेखी उत्तर दो, पर शिक्षण विभाग ने आज तक इनको कोई लेटर ऊपर नहीं दिया। और हमारे को बार बार मेरा बच्चे ने यहाँ पर टेंट मांगा, कल बरसात में मेरा बच्चा यहीं धरने आंदोलन कर रहा था, उसको आज 110 के लगभग डिग्री है। यहाँ पर दवाखाने आए, मैंने महानगर पालिका के दवाखाने को बुलाया, एम्बुलेंस आई, उसका ट्रीटमेंट करके लेके चले गए, पर ये लोगों को दया नहीं आ रही, मया नहीं आ रही। टेंट लगाने की परमिशन नहीं दे रहे और ना ही वहाँ पर लाइट की सुविधा दे रहे ये लोग। और अभी आपने शिंदे साहब का नाम लिया है, तो कौन शिंदे साहब है? मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शिंदे साहब, हाँ, उनका खास आदमी है वहाँ पर। शिक्षण उप संचालक के अंदर एक क्लार्क है, उसका उनका खास है, उसके पत्ते बगैर इससे पहले के जो थे यहाँ पर शिक्षण अधिकारी, उन्होंने एक फ़ोन पे उसकी बदली कराया और 2 बार ऐसे वाक़ये हुई है। MK देशमुख को उन्हें ही नहीं लेकर आया बीड़ से यहाँ पर। यार ये संस्था भी बीड़ की है। अभी आपने पॉलिटिकल का जिक्र किया है, तो औरंगाबाद में कई पॉलिटिकल लीडर है, आप उससे मदद भी ले सकते थे। एक भी बच्चे, मेरे बच्चे को कोई भी शिक्षण संगठन देने के लिए तैयार नहीं है मदद, उनका सबका सब डर रहे। इसके अंदर मैंने पूरा लिख चुका हूँ कि एक भी शिक्षण संगठन नहीं दे रही है मदद, क्योंकि वो खास आदमी है, वो शिंदे साहब का खास आदमी। और आज जो आप लोगों आगे आपका तो बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन आज कोई भी पत्रकार नहीं, सामना में मैंने दिया, तुम्हारे लोकमत पेपर को दिया कि धरने आंदोलन 10 तारीख को, आज का दूसरा दिन है, सभी को दिया, पर कोई भी नहीं आया। सबकी ओसी मेरे पास है, पर कोई भी नहीं आने को तैयार है। आपको क्या लगता है, राजकीय दबाव होने के? बिल्कुल बिल्कुल राजकीय दबाव है। शिंदे साहब, मुख्यमंत्री शिंदे साहब का राजकीय दबाव है, क्योंकि वो शिंदे साहब का आदमी, शिंदे साहब ने उनको रोका हुआ है। जबकि MM शेख साहब अल्पसंख्यक आयोग के, उन्होंने उस साफ तौर पर दे चुका है। ऐसे विषय में कोर्ट पे जाने वाले हैं? बिल्कुल बिल्कुल, अगर नहीं हुआ तो मैं वोट होगा तो यहाँ पर आत्मदहन करूँगा, नहीं तो वहाँ करूँगा। मेरे आने वाली औलाद वो बिल्कुल कोर्ट जाएंगे। मैं तो रहूँगा नहीं, लेकिन मेरी औलाद जरूर जाएगी। हाँ, इससे पहले वहाँ पर शिक्षण अधिकारी पे बैठे थे हम लोग, वहाँ पर लेटर दिए थे, पर उन्होंने उस टाइम पे पुलिस बुलाया। एक हमारे बाजू में एक बैठा हुआ था, उसके ऊपर ऐसे झूठा करे उन्होंने कि वह पी खा के आया। और हमको क्या बोले, तेरे बच्चे पे 353 दाखिल करके मैं क्या करूँगा, बोले तेरा नाश करूँगा, यहाँ बैठा तो। और वहाँ की वेदांत नगर के पुलिस कमिश्नर जो भी साहब है, मैंने कंप्लेंट भी दिया और निरीक्षक को कंप्लेंट दिया, वो मदद देने के लिए तैयार नहीं। यहाँ तक कि धरने आंदोलन को बैठने के बाद OC तक नहीं दी गई हमारे, तो इसके लिए यहाँ पर मजबूरन यहाँ बैठना पड़ रहा है। सर एक आखिरी सवाल है, औरंगाबाद में ऐसे कई सामाजिक संगठन है, कि सामाजिक लोग हैं, पॉलिटिकल लोग हैं जो आपकी मदद कर सकते हैं, उनसे आपकी अपील क्या रहेंगे दोहार एक मानवता के आधार पर? उन सबसे एक ही अपील है कि मेरे बच्चे का जो है 2022 से अपॉइंटमेंट दिया गया है MK देशमुख ने, जबकि उसको सब है, फाइल उसके पास है, 1 साल से रखी हुई है, सिर्फ तारीख पे तारीख देकर बढ़ाई जा रही है। और एक क्लार्क वो बोलता मैं कुछ भी कर सकता हूँ, और अभी तक अपने को ये बच्चे का प्रस्ताव स्थगित नहीं करे उन्होंने, उसका कोई भी लेटर नहीं दिया, पर उन्हें मुंह से बोलते जाओ क्या करने का है, मैंने कानून में उसको स्थगित कर दिया। MK देशमुख साइन ले लिया, मैं तुमको लेटर दूँ या ना दूँ, तुम कोर्ट से मांगो, नहीं तो माहिती के अधिकार में मांगो। उसमें MM शेख का क्या रोल है? MM शेख साहब का कोई रोल नहीं। MM शेख उनको बार बार फ़ोन कर रहे हैं कि भाई ये बच्चे को दे दिया जाए, ये बच्चे को दे दिया जाए। मैं खुद आया हूँ, लेकिन ये क्या करते, जब MM शेख साहब आते हैं तो MK देशमुख क्या करते, प्लेन पकड़ते और दिल्ली चले जाते। इससे पहले भी ऐसे होगा, साहब आए, वहाँ के वीडियो रिकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। MM शेख साहब खुद आए थे बच्चे की सुनावनी के दिन, लेकिन क्या करे, जानबूझ के MK देशमुख साहब दिल्ली का प्लेन पकड़ के चले गए। क्या इस विषय में अधिकारी या कोई संस्था चालक ने आपसे पैसे मांगे? नहीं, संस्था चालक ने 1 रुपये नहीं मांगे। संस्था चालक की इसके अंदर 1 रुपये की भी गलती नहीं। संस्था चालक का कहना है कि भाई हमने तो प्रस्ताव दे दिया, आपका बच्चा भी हमारे पास काम कर रहा, उसके खिलाफ हमारे को कुछ भी कहना नहीं। प्रस्ताव भी हमने दाखिल करा, मेरे साइन से दाखिल करा हुआ है, पर ये क्लार्क जो है तो शिंदे का आदमी बोले, और मेरी सरकार नहीं, अगर मेरी सरकार चुन के आती बोले तो मैं इसको ही बदली करा देता था। ऐसा देशमुख साहब का नहीं, बल्कि शेख साहब का कहना है। इस विषय में विभागीय चौकसी करेंगे? विभागीय चौकसी के लिए दे दिया गया लेटर, विभागीय कार्यालय से, विभागीय आयुक्त का उनको लेटर भी पहुँच चुका, तो भी ये करने, विभागीय कार्यालय में शिक्षण विभाग है, उन्होंने भी इनको लेटर दे चुका, पर ये उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। शिक्षक आमदार विक्रम काळे है। विक्रम काळे साहब अब नहीं है, लेकिन कोई भी शख्स शिंदे साहब के खिलाफ नहीं जाना चाह रहा है आज के डेट में। मुख्यमंत्री सिंगर संगठन सिर्फ नाम को है, मैं आज आपके सामने बोल रहा हूँ, नहीं तो किसी एक सिंगर संगठन ने इसको मदद करके बता देना, मैं उसके पैर धो के पानी पी लूँगा। एक ही सिंगर संगठन, एक भी उसके पैर धो के पानी पी लूँगा, नहीं तो उसके पास गुलामी कर लूँगा मैं सिंगर सटने का, क्योंकि उनको डर इतना है। वो क्लार्क का, मुख्यमंत्री साहब का नहीं है, क्लार्क का डर है, उसके सामने तक नहीं खड़े रहते ये लोग। शिक्षक संगठन भी इनके दावों को मान गया है? बिल्कुल 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 बिल्कुल। उर्दू हाई स्कूल हत्ती सिंहपुरा कटकट गेट के HM होने के नाते एक बात और बोलना चाह रही हूँ मैं
कि हमारे स्कूल का कोई स्थलांतर हुआ नहीं है। मेरा स्कूल अभी भी मॉडर्न एजुकेशन सोसाइटी के अंदर ही है, लेकिन किसी एक अनजान शख्स ने मेरे स्कूल के नाम पे एक जाहिरात दिया है कि यहाँ पर एक सीट खाली है बोल के। तो मैं चाहती हूँ कि उसके खिलाफ़ कोई कार्रवाई हो। जाहिरात उन्होंने दिया हुआ है यहाँ पे, उस पेपर का तो नाम नहीं है, सिर्फ एक पोस्ट बोल के उन्होंने खाली है बोल के मेरे स्कूल के नाम पे अननोन सोसाइटी ने दिया है। मैं चाहती हूँ कि उसके खिलाफ़ भी कोई कार्रवाई हो। पेपर में छापा है, बाज़ाब्ता इंटरव्यू लिया है उन्होंने, मगर वो पेपर का नाम मुझे मालूम नहीं पड़ा। हाँ, यहाँ शिक्षण उप संचालक में दिए हमने, एजुकेशन ऑफिसर को भी दिए। में पुलिस को तकरार दी। हाँ। पॉलिटिशियन का एरिया होने की वजह से वो तकरार नहीं। क्योंकि अभी हमने कोई स्थलांतर करे नहीं, हमने कोई परमिशन नहीं है। स्कूल है ये उर्दू हाई स्कूल, आज भी स्कूल हमारा मॉडर्न एजुकेशन सोसाइटी में ही है। सोसाइटी उन्होंने दूसरी दिखा है। सोसाइटी का नाम दूसरा है। हाँ। जो क्लार्क है वो पॉलिटिशियन है, और ये जो शख्स है ये भी पॉलिटिशियन है जिसने डाला है छापा। तो ये पॉलिटिशियन का असर है, और ये जब तक उसको स्थलांतर नहीं होगा जब तक तुम्हारे बच्चे का नहीं। अब वही चाहते हैं हम कि इनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई हो।